आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का दौरा हैदराबाद, तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुताद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और किया इफ्तिताह। तेलंगाना की तरक्की में वज़ीर-ए-आज़म मोदी उसी तरह ताउन करें जिस तरह मनमोहन सिंह ने गुजरात के लिए किया था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से की अपील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने की दरे पर्दा दी दावत। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने लगाए जोरदार नारे। तेलंगाना की तरक्की और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी। मेडीगड्डा बैरेज के तामीरी काम शुरू करने बीआरएस कायद हरीश राव ने किया मुतालबा। तेलंगाना जहदकारों के एहतजाज को मुकम्मल तायीद और हिमायत का ऐलान। रियासती हुकूमत को वादों की तकमील के लिए 2 जून तक की मोहलत। नौ तश्कील शुदा टीआरएस पार्टी सरबराह की एक कविता का बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी इतवार 10 मई को हैदराबाद पहुंचे और यहां उन्होंने गच्चीबावली हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियती तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला, मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार समेत कई अहम सियासी शख्सियात मौजूद थीं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जिन मंसूबों का इफ्तिताह या संग बुनियाद रखा, इनमें हैदराबाद पन्नाजी इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत महबूब नगर तक नेशनल हाईवे 167 की 4 लेनिंग, संगारेड्डी जिले के जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया, खाजीपेट विजयवाड़ा रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस, ग्रीनफील्ड पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेशन टर्मिनल, खाजीपेट रेल अंडर बाईपास और वरंगल में कायम पीएम मित्रा पार्क शामिल है। वरंगल का काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क मुल्क का पहला मुकम्मल फाल पीएम मित्रा पार्क बन गया है, जिसे तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये मंसूबा मरकज़ की फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन यानी 5F पॉलिसी के तहत तैयार किया गया है। बाद वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक अवामी जलसे से भी खिताब किया। जलसे के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। तकरीबन 2000 पुलिस अहलकार तैनात किए गए थे, जबकि परेड ग्राउंड और अतराफ के इलाकों को मुकम्मल तौर पर किले में तब्दील कर दिया गया था। मलकाजीरी पुलिस कमिश्नर बी सुमति IPS के मुताबिक जलसे में शिरकत करने वालों को सिर्फ मखसूस गेट से दाखिले की इजाज़त दी गई थी और हर शख्स की मुकम्मल सिक्योरिटी जांच भी की गई थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की PLI स्कीम से भी मदद मिलेगी। यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है
और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है। बीते 12 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे का नेटवर्क डबल हुआ है। तेलंगाना और कर्नाटका को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण से बहुत सुविधा होगी। इससे ट्रेवल टाइम कम होगा और किराए भाड़े में भी बचत होगी। साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना? साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से गुजरात मॉडल को दी गई हिमायत और ताउन की तरफ इशारा करते हुए वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से तेलंगाना की तरक्की में ताउन करने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासत में 9,400 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने की गरज से हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में हल्के लहजे में कहा कि मैं वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को बताना चाहूँगा कि हुकूमत हिंद ने 10 साल की हुक्मरानी में गुजरात को जो कुछ दिया था मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे इल्म की बुनियाद पर जैसे ही मैं ऐसा करूँगा आपको फ़िलहाल जो मिल रहा है वो आधा हो जाएगा, आप वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। सीएम रेवंत रेड्डी ने जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ स्टेज पर बैठे थे उनके साथ बातचीत करते भी नजर आए। सीएम रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर ताउन पर मुबन्नी वफाकियत की अपील की। उन्होंने स्टेज से कहा कि अब जबकि हिंदुस्तान में 5 रियासतों के इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, आइए हम हिंदुस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करते हैं। हिंदुस्तान पहले, अवाम दूसरे और पार्टी तीसरे नंबर पर है। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने गैर जानिबदार तरक्की पर मरकूज हुक्मरानी की अहमियत को उजागर करते हुए अपने खिताब का आगाज किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर-ए-आला के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बेपनाह ताउन फराहम किया था, जिसने मशहूर गुजरात मॉडल की तामीर में अहम किरदार अदा किया था। मोदी जी, आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ताउन से गुजरात मॉडल तैयार किया है। तेलंगाना की अवाम इसी ताउन के जज्बे की ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि जिस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह गुजरात की तरक्की के लिए आपके साथ खड़े रहे हैं, इसी तरह अब आप हिंदुस्तान में एक सरकर्दा रियासत बनने में हमारी मदद के लिए तेलंगाना के साथ खड़े होंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत घोषण पत्र निकाला, उसी दिन हम लोग ये तय किए, विकसित भारत के साथ जोड़ने के लिए हम तेलंगाना राइजिंग 2047 हम एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकाला। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में हम लोग ये कहा, आगे तेलंगाना इस देश में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए एक काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क, जहीराबाद इंडस्ट्रियल पार्क, रेलवे लाइन, अभी जितने भी आज विकास होते जा रहा है, ये विकास कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनीति चुनाव हो गए 5 राज्यों में, चुनाव खत्म होते ही देश को आगे तेजी गति से देश को आगे चलाने के लिए आज तेलंगाना में हाजिर हुआ है। इसीलिए हम लोग ये मंच से हम राजनीति बोलना नहीं चाहता है। 4 करोड़ तेलंगाना के जनता ये सोच रहा है कि आगे तेलंगाना तरक्की करना है। विकसित भारत 2047 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा, 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य ने 3% से कम जनता है इस देश में, मगर हम लोग 5% इस देश का जीडीपी जोड़ते जा रहा है। आगे हमारा सोच है, जिस दिन मोदी जी $30 ट्रिलियन जो सपना देख रहे हैं, उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए
हम घोषित पत्र हम लोग देश के सामने रखा है। इसीलिए तेलंगाना की जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक अहम सरकारी तकरीब के दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर हल्के मगर मानाखैज अंदाज में सियासी तंज करते हुए रियासत की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी तकरीर के अख्ताम पर यह कहने के बावजूद कि वो कोई सियासी बात नहीं करेंगे, रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में ऐसा जुमला कहा जिसे सियासी हल्के एक बड़े इशारे के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ जुड़ जाओ। मोदी के इस जुमले के बाद तकरीब में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने जोरदार नारे लगाए, जबकि सियासी तज्जिया निगारों ने इसे तेलंगाना की बदलती सियासी सूरत हाल का वाज़ेह इशारा करार दिया है। सियासी मुबसरीन का मानना है कि मोदी का रेवंत रेड्डी से मुतालिक ये बयान महज एक हल्का फुल्का मजाक नहीं, बल्कि तेलंगाना में बीजेपी की बढ़ती सियासी हिकमत अमली और मुस्तकबिल के सियासी इत्तेहादों की तरफ एक वाज़ेह इशारा भी है। तेलंगाना विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मैं तेलंगाना के हर परिवारजनों को ये भरोसा दिलाता हूं कि आपके सपने पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ही इससे भी और तेज गति से काम करती ही रहेगी। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हां हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। मरकजी वजीर और बीजेपी एमपी बंडी संजय कुमार के बेटे साई भगीरथ पर दर्ज पॉक्सो केस अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक केस से बचने के लिए उल्टा शिकायत दर्ज कराने की कोशिश ही अब साई भगीरथ के लिए मजीद मुश्किलात का सबब बनती जा रही है। माइनर लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करने के इल्जाम का सामना कर रहे साई भगीरथ ने अपने खिलाफ कार्रवाई के खदशे के बाद करीमनगर पुलिस स्टेशन में एक जवाबी शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन इसी शिकायत में लिखी गई कई बातें अब उनके खिलाफ अहम सबूत के तौर पर सामने आ चुकी है। बताया गया है कि मुतासरा लड़की और उसके वालिदैन की जानिब से शिकायत दर्ज कराने की तैयारी की इत्तला मिलते ही बंडी संजय की टीम ने फौरी तौर पर पुलिस में उल्टा केस दर्ज करवाया। ताहम साई भगीरथ ने अपनी शिकायत में लड़की के साथ ताल्लुकात, मुलाकातों और दीगर मामलात का तफसीली जिक्र भी किया, जो पॉक्सो केस में अहम कानूनी शवाहिद माने जा रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि माइनर के साथ रजामंदी से ताल्लुकात भी पॉक्सो केस के तहत जुर्म ही शुमार होते हैं। ऐसे में मुतासरा लड़की की जानिब से नशा देकर जिनसी हमले के इल्जामात केस को मजीद संगीन बना सकते हैं।
साई भगत की शिकायत में ये दावा किया गया है कि उन्होंने धमकियों के बाद 50,000 रुपए भी दिए थे। यही बात अब इनके लिए मजीद सवालात खड़े कर रही है। कानूनी हलकों का कहना है कि अगर कोई गलती नहीं हुई है तो फिर रकम देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि एक मरकजी वजीर के ख़ानदान को आखिर कौन आसानी से धमकाने की जुर्रत कर सकता है। मरकजी ममलिकती वजीर बंडी संजय के फर्जंद बंडी भगीरथ को फौरी गिरफ्तार की मांग बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में BRSV के कारकुनान ने भगीरथ की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए DGP दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। उधर ख़वातीन तंजीम के कारकुनान ने पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन का घेराव करते हुए एहतजाज किया। बंडी संजय और वज़ीर आज़म के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे थे। वादरे के बंडी संजय के दफ्तर की जानिब से जारी करदा बयान में दावा किया गया है कि उनके फर्जंद बंडी साई भगीरथ को हनी ट्रैप और भत्ताखोरी के एक मुबैना मनसूबे का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बयान के मुताबिक खातून ने अपनी बेटी को इस्तेमाल करते हुए बंडी संजय के बेटे को मुबैना तौर पर हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की और उसके बाद भारी रकम तलब करते हुए ब्लैकमेलिंग का सहारा लिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को रियासत के मफादात और मसाइल के हल से ज़्यादा सियासत की फ़िक्र लाक है और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना हुक्मरानी के बजाय इक़्तिदार में आने के बाद भी सियासत में मसरूफ़ है। साबिक़ रियासी वज़ीर और रुकन असम्बली T हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इन जुमलों से तनक़ीद का निशाना बनाया और कहा कि वे इस बात को याद रखें कि इन्हें और उनकी पार्टी को इक़्तिदार हासिल हो चुका है। अब तेलंगाना की तरक्की और उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अपोजिशन को तनक़ीद का निशाना बनाने का सिलसिला तर्क करें और मेडीगड्डा बैरेज के तामीराती कामों को फौरी शुरू करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। జూపల్లి కృష్ణారావు ఏమంటాడు, లేదా లిఫ్టే అవసరం లేదు, తమిడియట్ దగ్గర బ్యారేజ్ కట్టి ఎల్లంపల్లికి గ్రావిటీలో నీళ్ళు వస్తాయి అంటాడు. అసలు ఎవరు కరెక్టు, ఏది కరెక్టు? రేవంత్ రెడ్డి చెప్పేది కరెక్టా, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి చెప్పేది కరెక్టా, జూపల్లి చెప్పేది కరెక్టా, వివేక్ గారు చెప్పేది కరెక్టా? మతి లేని మాటలు, సోయి లేని మాటలు, అవగాహన లేని మాటలు, పరిజ్ఞానం లేని మాటలు. ఈ రకంగా మీరు రాష్ట్ర పరువు తీస్తున్నారు. మీ పరువు తీసుకుంటే తీసుకోండి, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ తెలంగాణ మంత్రులకు ఇంత సోయి లేకుండా మాట్లాడతారా, ఇంత అవగాహన లేకుండా మాట్లాడతారా అని రాష్ట్రం యొక్క పరువు మంట కలుపుతున్నారు మీరు. ఇవాళ మొన్నెప్పుడు హైదరాబాద్ లో ముఖ్యమంత్రి రివ్యూ చేసి ఏమన్నాడు, 150 మీటర్లకు ఎత్తుకు బ్యారేజ్ కట్టడానికి కిషన్ రెడ్డి గారు మహారాష్ట్రను ఒప్పియాలి, దానికి నేను లేఖ రాస్తున్న బహిరంగ లేఖ అన్నాడు. వివేక్ ఏమంటున్నాడు, 150 మీటర్ల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడే అగ్రిమెంట్ అయింది అంటాడు. అంటే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడే అగ్రిమెంట్ అయితే నువ్వు కిషన్ రెడ్డి గారికి ఎందుకు బహిరంగ లేఖ రాసినావు? రేవంత్ రెడ్డిది కూడా ఎట్లుందంటే పొలిటికల్ तेलंगाना हुकूमत कल यानी 11 मई से प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के 99 रोज़ा एक्शन प्लान के तहत एजुकेशन वीक तकरीबात का आगाज़ करेगी। इस सिलसिले में हैदराबाद के LV स्टेडियम में एक शानदार इफ्तिताही तकरीब भी मुनक़्क़िद होगी। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने जिलाई कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए हुक्काम को हिदायत दी कि तमाम अज़ला से तलबा को बड़ी तादाद में शिरकत को यकीनी बनाया जाए। महकमे तालीम के इदारों ने रोज़ाना होने वाली तकरीबात की तफसीली शेड्यूल की वजाहत की, जबकि किसान रजिस्ट्री, धान की खरीदारी और आबादी की खुदशुमारी समेत हुकूमत की अहम फलाही स्कीमों का भी जायज़ा लिया गया।
बहराइच में वाक़ तेलंगाना रक्षणा सेना दफ्तर में टीआरएस चीफ पल्वा कुंतला कविता ने रियाद तेलंगाना के जहदकारों की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने जहदकारों के मुतालबात की भरपूर हिमायत का भी ऐलान किया। उन्होंने वादे किया कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात से कबल जहदकारों से जो वादे किए थे उनकी तकमील के लिए हुकूमत को 2 जून तक की मोहलत दी जा रही है और अगर इस मुद्दत तक वादे पूरे न किए गए तो जहदकारों के साथ मिलकर बराह रास्त एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। कविता ने मुतालबा किया कि झारखंड हुकूमत के तर्ज पर तेलंगाना में भी जहदकारों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की जाएं। और उन्होंने कहा कि वादों पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की गरज से भोंगीर जिले मरकज में एक बड़े जलसे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। करीमनगर शहर में वाक़े पीएमजी ज्वेलर्स शॉप में होने वाली डकैती के बाद में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई है कि मुलजिमीन वारदात के बाद रियासत से बाहर फरार हो गए और उनके मगरबी बंगाल में मौजूद होने के शवाहिद। इन मालूमात की बुनियाद पर करीमनगर पुलिस की खुसूसी टीमें फौरी तौर पर मगरबी बंगाल पहुंची और एक कामयाब कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम को गिरफ्तार करने की इत्तला है। इब्तिदाई पूछताछ में गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि चोरी किया गया सोना पहले ही बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर दीगर फरार मुलजिमीन की तलाश के लिए छापामार कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं और तवक्को की जा रही है कि मजीद गिरफ्तारियाँ जल्द ही की जाएंगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया और मरकजी वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से आज़मीन हज को दी गई स्मार्ट वॉच की अदम कारकर्दगी की शिकायत मौसूल होने लगी हैं और कहा जा रहा है कि कई आज़मीन हज को स्मार्ट वॉच के इस्तेमाल में दुश्वारियों का सामना है। जबकि इस घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका कहना है कि इस घड़ी की बैटरी लाइफ कमज़ोर होने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी हज कमेटी की जानिब से फराहम की गई इस घड़ी को जो हज सुविधा ऐप से मरबूत है, इसी के जरिए रियाजुल जन्ना का वक्त हासिल करने के अलावा मिना में अपने ख़ीमों की निशानदही वगैरह का अमल मुकम्मल करना है। लेकिन अब हज के आगाज़ से कबल ही आदमीन हज इंस्पेक्टर से इस बात की शिकायत करने लगे हैं कि उन्हें दी गई घड़ियाँ काम नहीं कर रहीं, लेकिन आदमीन हज की इन शिकायत का हज इंस्पेक्टर के पास कोई जवाब नहीं है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के जिम्मेदारों का कहना है कि मरकज़ ने पहली मरतबा हज सुविधा ऐप से मरबूत घड़ियों की फराहमी का तजुर्बा किया है और इसका मकसद आज़मीन हज को सहूलत फराहम करना है। लेकिन आज़मीन हज को जो दुश्वारियाँ हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिए इन्हें इन घड़ियों के इस्तेमाल की तरबियत भी फराहम की गई थी। तेलंगाना काबीना में तौसी और तब्दीली के सिलसिले में जल्द ही कांग्रेस पार्टी हाईकमान इक़दाम का आगाज़ करेगी। कांग्रेस हाईकमान जो कि फिलहाल केरला और तमिलनाडु में तश्कील हुकूमत के अमल से गुजर रही है, इस अमल की तकमील के साथ ही रियासत तेलंगाना के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा उमूर को मुकम्मल करने के इक़दाम का आगाज़ करेगी। ज़राए के मुताबिक रियासती काबीना में तब्दीली और तौसी के सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम का आगाज़ किया जाएगा और जारी माह के अख्ताम से कबल काबीना में तौसी और कई वज़रा के क़लमदानों की तब्दीली के अमल को मुकम्मल करने के अलावा पार्टी सतह पर वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे पर तक़र्रुरात और दीगर उमूर को मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान भी है। जीएचएमसी हदूद के तंग रास्तों और गुंजान आबादियों के लिए तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आरटीसी मिनी इलेक्ट्रिक बस खिदमत शुरू करने की मनसूबाबंदी कर रही है। आरटीसी ज़राए के मुताबिक इदारे ने शहर हैदराबाद की गुंजान आबादियों और मुसाफिरीन की सहूलत के लिए 1000 मिनी बसों के हसूल का फैसला किया है, लेकिन ये तमाम मिनी बसें इलेक्ट्रिक होंगी जो कि शहर के इन इलाकों में चलाई जाएंगी जहाँ सड़कें छोटी होने के सबब बस सर्विस मुनक़ता कर दी गई हैं। शहर हैदराबाद को साल 2027 तक पेट्रोल और डीजल से पाक बनाने का मंसूबा बनाया गया है। आरटीसी ने जीएचएमसी बल्कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी हमडा के हदूद में इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है और मरकजी हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बसों की स्कीम के तहत 2300 बसों की खरीदी को मंजूरी भी हासिल हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा माबाकी 700 बसें आरटीसी को अपने तौर पर रास्त खरीदनी होंगी।
तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले के अश्वारूपेट मंडल में एक नौजवान ने मामूली बात पर खुदकुशी कर ली। बताया गया कि महलूक के वालिद ने मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल पर मामूली सरजनिश की थी, जिससे दिलबर्दाश्ता तालिब इल्म ने यह इंतहाई इक़दाम किया। तफसील के मुताबिक हैदराबाद में ज़ेर तालीम बीटेक सेकेंड ईयर का तालिब इल्म पवन कुमार गर्मियों की तातीलात के दौरान अपने घर गया हुआ था। वो मुसलसल मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, जिस पर उसके वालिद ने उसे डांटा और समझाने की कोशिश की। घर वालों के मुताबिक इस मामूली डांटपट से दिलबर्दाश्त होकर पवन कुमार ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पी ली। हालत बिगड़ने पर इसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने इसे बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम हुईं। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में शोक की फिजा छा गई, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का दौरा हैदराबाद, तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुतअद्दिद तरक्कियाती मंसूबों का संग बुनियाद और किया इफ्तिताह। तेलंगाना की तरक्की में वज़ीर-ए-आज़म मोदी उसी तरह ताउन करें जिस तरह मनमोहन सिंह ने गुजरात के लिए किया था। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से की अपील। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीजेपी में शामिल होने की दरे पर्दा दी दावत। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन और कारकुनों ने लगाए जोरदार नारे। तेलंगाना की तरक्की और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी। मेडीगड्डा बैरेज के तामीरी काम शुरू करने बीआरएस कायद हरीश राव ने किया मुतालबा। तेलंगाना जहदकारों के एहतजाज को मुकम्मल तायीद और हिमायत का ऐलान। रियासती हुकूमत को वादों की तकमील के लिए 2 जून तक की मोहलत। नौ तश्कील शुदा टीआरएस पार्टी सरबराह की कविता का बयान। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।